कि सिर्फ कानून ला करके जनसंख्या का नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जनसंख्या एक विषम समस्या है। इसको एड्रेस करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 8 साल 10 साल पहले से ही इस प्रदेश में हमारी बालिकाएं, हमारी लड़कियां कैसे शिक्षित हों, क्योंकि जब लड़कियां शिक्षित हैं तो वहाँ का इस देश का प्रजनन दर कम है जहाँ जहाँ शिक्षित हैं, तो उसको शिक्षित करने के लिए प्रयास। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 नेशन। इन दिनों देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। ये एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। लगातार इसको लेकर सियासत भी जारी है। इसी कड़ी में बिहार के सियासी गलियारों की बात करें तो यहां पर भी चर्चाएं चरम पर हो रही है। इसी कड़ी में आज बिहार के वैशाली जिले में पहुंचे भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी। इस दौरान उन्होंने भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसमें ही जनसंख्या बढ़ोतरी ज्यादातर देखी जाती है, क्योंकि महिलाएं वहां पर अशिक्षित होती है। क्या कुछ कह रहे हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, आप उनके पूरे बयान को सुनिए। कि सिर्फ कानून ला करके जनसंख्या का नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जनसंख्या एक विषम समस्या है। इसको एड्रेस करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 8 साल 10 साल पहले से ही इस प्रदेश में हमारी बालिकाएं, हमारी लड़कियां कैसे शिक्षित हों, क्योंकि जब लड़कियां शिक्षित हैं तो वहाँ का इस देश का प्रजनन दर कम है जहाँ जहाँ शिक्षित हैं, तो उसको शिक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो कन्या उत्थान योजना है 25,000 50,000 +2 ग्रेजुएशन पर, उसको भी बढ़ाया जा रहा है कि महिलाएं, हमारी लड़कियां पढ़ें। हर जगह पंचायत स्तर पर +2 स्कूल का निर्माण करना, कि जब बच्चियां, हमारी लड़कियां पढ़ लेंगी तो कहीं ना कहीं ये सेंसिटिविटी आ जाएगी कि हमको जनसंख्या को किस तरह से नियंत्रित करना है, हमें कितने बच्चे चाहिए, सब बच्चों को पढ़ाना है। तो वो समझ है क्यों ऐसा है कि आज के समय में सिर्फ 2 कम्युनिटी इस देश में, माइनॉरिटी और दलित, इन दोनों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लिटरेसी लेवल कम है यहाँ पर जो सोशल स्टेचर है, जो एजुकेशन का स्टेचर है, वो सबसे कम है। इसलिए वहाँ पर ज़्यादा है पॉपुलेशन की संख्या जो ज़्यादा है। तो क्योंकि यहाँ लिटरेसी लेवल कम है, जब लड़कियाँ और हम लोग, ये लोग पढ़ लेंगी तो निश्चित रूप से कम होगा। लेकिन और इस पर बहस की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमारे मुख्यमंत्री का मॉडल सब जगह इस तरह का लड़कियों को पढ़ाने का मॉडल अगर होगा तो उस बहुत चीज़ों में, सिर्फ जनसंख्या नहीं, बहुत चीज़ों में इसका फ़ायदा होगा। खबर वैशाली के सदर अनुमंडल अंतर्गत वैशाली पर्यटक क्षेत्र से है, जहां निर्माणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निरीक्षण करने पहुंचे भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने जनसंख्या नियंत्रण मामले पर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में दलित और अल्पसंख्यक 2 ऐसे समुदाय हैं जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। मंत्री महोदय ने इसका मुख्य कारण दोनों समुदाय की महिलाओं का शिक्षित नहीं होना बताया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ऐसा क्यों है कि देश के अल्पसंख्यक और दलित समुदाय का ही जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और इसका मुख्य कारण है क्योंकि महिलाएं अशिक्षित हैं। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों का समर्थन किया है और कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए केवल कानून बना देने से नहीं होगा, बल्कि बालिकाओं को शिक्षित करना जरूरी है। मंत्री ने कहा कि यदि बालिकाओं को शिक्षित किया जाएगा तो वो जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कारगर कदम होगा। वहीं इस अवसर पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने वैशाली गढ़ पर 72 एकड़ में 320 करोड़ की लागत से बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निरीक्षण किया और कहा कि कोरोना के चलते निर्माण कार्य बाधित है, इससे जल्द ही शुरू किया जाए और दिसंबर माह तक इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बताया जा रहा है कि गढ़ से गुजरते हुए हवाई सर्वेक्षण किया था। इस दौरान बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण कार्य बंद पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने मामले में संज्ञान लिया, जिसके बाद भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी मौके पर पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री, आप उनकी पूरी बात। ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि समय से चालू हो, क्योंकि कोविड का समय है तो निश्चित रूप से सब प्रोजेक्ट्स डिलेड हुए हैं, उसमें ये भी डिलेड हुआ है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए चिंतित हैं और चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कराया जाए। स्टोन जो राजस्थान से आ रहे हैं वहाँ से भी थोड़ी समस्या है, उस सब बात हो रहा है और इसको प्रयास किया जाए। विजिट हुआ है, जो लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन लोगों को भी बुलाया गया, इंजीनियर्स को बुलाया गया था, जो उनकी समस्याएं हैं वो सबको एड्रेस किया गया है। हम समझते हैं कि
इन लोगों ने कमिटमेंट किया है कि दिसंबर तक कंप्लीट करके देंगे, तो हमको लगता है दिन रात काम शुरू होगा, जल्द से जल्द ये कंप्लीट होगा। प्रयास जारी है। सर, एक जनसंख्या नियंत्रण जो उत्तर प्रदेश में जो कानून लाया गया है, क्या आपने यहाँ भी कुछ इस तरह का कानून? देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं कि सिर्फ कानून ला करके जनसंख्या का नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जनसंख्या एक विषम समस्या है, इसको एड्रेस करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 8 साल 10 साल पहले से ही इस प्रदेश में हमारी बालिकाएं, हमारी लड़कियां कैसे शिक्षित हों, क्योंकि जब लड़कियां शिक्षित हैं तो वहाँ का, इस देश का प्रजनन दर कम है जहाँ जहाँ शिक्षित हैं, तो उसको शिक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो कन्या उत्थान योजना है 25,000 50,000 +2 ग्रेजुएशन पर, उसको भी बढ़ाया जा रहा है कि महिलाएं, हमारी लड़कियां पढ़ें। हर जगह पंचायत स्तर पर +2 स्कूल का निर्माण करना, कि जब बच्चियां, हमारी लड़कियां पढ़ लेंगी तो कहीं ना कहीं ये सेंसिटिविटी आ जाएगी कि हमको जनसंख्या को किस तरह से नियंत्रित करना है, हमें कितने बच्चे चाहिए, सब बच्चों को पढ़ाना है। तो वो समस्या क्यों ऐसा है कि आज के समय में सिर्फ 2 कम्युनिटी इस देश में, माइनॉरिटी और दलित, इन दोनों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लिटरेसी लेवल कम है यहाँ पर जो सोशल स्टेचर है, जो एजुकेशन का स्टेचर है, वो सबसे कम है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा है पॉपुलेशन की संख्या जो ज़्यादा है। तो क्योंकि यहाँ लिटरेसी लेवल कम है, जब लड़कियाँ और हम लोग, ये लोग पढ़ लेंगी तो निश्चित रूप से कम होगा। लेकिन और इस पर बहस की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमारे मुख्यमंत्री का मॉडल सब जगह इस तरह का लड़कियों को पढ़ाने का मॉडल अगर होगा तो उस बहुत चीज़ों में, सिर्फ जनसंख्या नहीं, बहुत चीज़ों में इसका फ़ायदा होगा।